आज तारण चेतना मंडल ग्रुप के ओर से जो मुहिम चलाई जा रही है उस पर बोलने का मन है। सभी को जय तारण तरण, जय जिनेंद्र। मित्रों, समाज में ये देखा जा रहा है कि बच्चे बच्चियां बड़े होते जा रहे हैं। 16 वर्ष की उम्र में जो उमंग और अंकुर जागृत होता है वह ढलती उम्र में निराशा की ओर बढ़ता जाता है। चेहरे का सौंदर्य भी दुनियादारी की लपेट में आकर क्षीण होने लगता है। मन की भावनाएं निराशा की ओर बढ़ती हैं। यदि सही और उचित समय में बच्चे बच्चियों का विवाह हो तो जीवन जीने की उमंग ही कुछ और होती है। शासन के द्वारा निर्धारित आयु सीमा में बच्चे बच्चियों का विवाह हो जाना चाहिए। उस समय में उनकी परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं। वे पढ़ रहे हों या वो नौकरी कर रहे हों। ये एक सही समय होता है क्योंकि उन बच्चों में बहुमुखी प्रतिभाएं होती हैं और सारी स्थितियों को कंट्रोल करना उनकी हैसियत में होता है। परिवार भी लालायित होता है। और दूसरी बात यह है कि वैवाहिक बंधन केवल बंधन नहीं है, साथ जीने का वादा है। और ये वादा पति पत्नी हमजोली बनकर निभाते हैं। इस वादे में यदि बच्ची चाहे कि उसका पति हर परिस्थिति में उसका साथ दे और उसके अतिरिक्त उसके हृदय में उठने वाली अनेक कल्पनाओं को, अनेक आशाओं को, अनेक इच्छाओं को भी पूरा करता चले, साथ ही पारिवारिक और सामाजिक दायित्व भी वह निभाए, ऐसा संपूर्ण व्यक्तित्व चाहती है कोई एक बच्ची। दूसरी तरफ जो बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी बहुत सुंदर हो, देखने में आकर्षक हो, माता पिता के साथ हंसमुख प्रवृत्ति बनाकर अपना दिन बिताए, दोस्तों में और मिलने जुलने वालों से भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा हो, बोली में मिठास, और जीवन की कैसी भी परिस्थितियां आए पत्नी का रुख सहयोगी होना चाहिए। इन आशाओं के साथ बच्चे और बच्चियां विवाह की ओर बढ़ते हैं। परिवार की भी यही अपेक्षाएं होती हैं कि जो भी उनके घर में सदस्य आए बहुरानी बनकर वह हमारे संस्कारों को आगे बढ़ाएं। जैन कुल के संस्कार आचरण में झलकते हैं। परिवार में आचरण की जो पद्धति है उसे ही आगे बढ़ाने का काम बहुरानी करे, ऐसा परिवार चाहता है। जैन कुल में जन्म लेना कोई छोटी छोटी बात नहीं है। और यदि जैन कुल की कोई बहू बनती है तो सबसे पहला लक्ष्य तो उसका यही होता है कि वह स्त्री जन्म का उच्छेद करे। इसका मतलब है कि धार्मिक रीति रिवाज उस बच्ची में हो, वह अपने परिवार के अनुसार आगे बढ़े, स्थितियों के अनुसार उसको संभाले, सारी परंपराओं का पालन करे, ऐसा परिवार चाहते हैं। बच्ची के माता पिता भी यही चाहते हैं कि जिस परिवार में बच्ची बहू बनकर जाती है उस परिवार में
उसका मान सम्मान बना रहे, बच्ची को कभी दुख तकलीफ ना हो और वह हमेशा यश कीर्ति का स्तंभ बनी रहे। एक माता पिता अपनी बेटी के लिए और क्या चाहेंगे। भोजन मिलना, सुख शांति मिलना, मान सम्मान मिलना, यह तो सब हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। यदि अपने से बड़ों का सम्मान किया तो बदले में सम्मान मिलता है। आज कितनी भी शिक्षित नारी हो या कितने भी शिक्षित पुरुष हों, दोनों यही चाहते हैं कि जीवन में सामंजस्य बना रहे, क्योंकि यह सामंजस्य ही सुकून को जन्म देता है। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि जगह जगह होने वाले परिचय सम्मेलन में जाइए, परिचय करिए, नाम ही उनका परिचय सम्मेलन है। आपस में परिचय करिए, बातचीत करिए, क्योंकि सारी समस्याओं का हल तो बातचीत है ना। बातचीत करके एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए, खूब अच्छी तरह एक दूसरे को रहन सहन को देखिए और रहन सहन देखने के बाद मन भर जाए तो रिश्ता तय कर दीजिए। छोटी मोटी बातें नज़रअंदाज तो करनी पड़ती है। हाँ, एक बात मुझे यहाँ विशेष कहनी है। बच्चा हो या बच्ची, जन्म से उसके कोमल हृदय में परिवार के संस्कारों का संस्कार होता है, उनके रीति रिवाजों का संस्कार होता है, और वो ये चाहते हैं कि उन संस्कारों को वो बनाकर रख सकें। इसलिए ये आवश्यक होता है कि जब विवाह हो तो हम ऐसा परिवार और ऐसा जीवन साथी ढूंढें जो हमारे ही संस्कारों में पका हुआ हो। ऐसा ना हो कि हम तो जीव दया पालते हैं और जो जीवन साथी हम ढूंढ कर लाए हैं उसमें जीव दया की बिल्कुल भावना नहीं। ऐसा ना हो कि हम तो चाहते हैं कि मोक्ष ही हमारा लक्ष्य हो और जीवन साथी चारवाक दर्शन को पालन करने वाला हो, अर्थात खाओ पियो उड़ाओ मौज मस्ती करो। ये अकेला ही जीवन नहीं है, जीवन का एक बड़ा लक्ष्य होता है। इन छोटी छोटी बातों पर बड़ा बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है और इसलिए परफेक्ट मैच तो वही होते हैं जहाँ पर हमारी जैसी संस्कृति मिले, हमारे ही जैसी परंपराएं मिले, हमारे ही जैसी सोच मिले, कार्य करने का ढंग, धरने उठाने का ढंग, पति का हो या पत्नी का हो, दोनों ही एक फिलॉसफी से प्रेरित होता है। हमारे जैन कुल में ये फिलॉसफी जैनत्व है, जैन आचरण है, जैन चरणानुयोग है। तो मित्रों, जब भी हम संबंध पक्का करें, इस बात का हम ध्यान अवश्य रखें। तारण चेतना मंडल इस कार्य में बहुत सहयोग कर रहा है आपका। आप भी उनका सहयोग कीजिए, आगे बढ़िए। जैनत्व की रक्षा तो आपको ही करनी है। जय जिनेंद्र।